5G बहू। सुमित्रा जी का बेटा था अमित और बहू का नाम था अमृता। सुमित्रा जी की बहू की बातें सुनकर ऐसा लगता था कि जैसे वो बहुत इंटेलिजेंट है, क्योंकि उससे कभी भी कोई भी सवाल पूछो फट से जवाब दे देती थी। अरे भाई, उसके जवाब से तो गूगल भी पीछे रह जाता था। और इसलिए कम से कम सुमित्रा जी के घर में तो किसी को भी गूगल की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। जब भी घर में कोई बात चलती, कोई कुछ भी कहता, तो अमृता फट से कह देती, ये तो मेरे साथ भी हुआ था, मुझे इसके बारे में सब मालूम है। एक दिन सुमित्रा जी अमित और अपनी बहू अमृता के साथ अमित के बुआ जी, फूफा जी यानी कि मुकेश और उर्मिला जी के यहाँ पर मिलने के लिए गए। अरे बहुत अच्छा किया अमित बेटा, इतने दिनों के बाद आए हो तुम। हाँ सुमित्रा भाभी, कभी तो आ जाया करिए अपने बच्चे। चुड़ैल और बच्चे। कुंदन अपनी पत्नी पारो और 2 बच्चों मुन्ना और रिया के साथ रहता है। चारों का परिवार अच्छा खासा खुशहाल चल रहा था, लेकिन एक दिन उसकी पत्नी पारो सीढ़ियों से फिसलकर गिर गई और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। कुंदन की जिंदगी तो जैसे वीरान हो गई, बच्चे भी बहुत दुखी रहने लगे। इसी तरह देखते देखते 1 साल बीत गया। एक दिन कुंदन का मित्र उनसे मिलने आया। अरे कुंदन, तुम इन बच्चों के लिए दूसरी शादी कर लो, कम से कम बच्चों की ठीक से परवरिश तो हो जाएगी। मित्र के बार बार समझाने पर कुंदन तैयार हो जाता है। नई माँ रूपा शुरू में बच्चों और कुंदन का बहुत ख्याल रखती है, पर 6-7 महीने बाद ही वो कुंदन के जाने के बाद आराम से सो जाती। और जब मुन्ना और 3 दामाद की सास पार्ट 2। अब तक आपने सुना कि कावेरी जी अपनी तीनों बेटियों ईशा, मोहिनी और सुहाना की शादी 3 घर जमाई लड़कों के साथ करवा देती है। उन्हें लगता है कि ये लड़के शायद घर का कामकाज संभाल लेंगे, लेकिन उनके तीनों घर जमाई बहुत आलसी थे। वो नौकरी भी नहीं करते थे और बाहर का काम भी नहीं। कावेरी जी ने अपनी बेटियों से कहा कि वो प्रेगनेंसी का बहाना बनाकर अपने पतियों को सबक सिखाए। अब सुनिए आगे। मम्मी, आपने जैसा कहा था हमने वैसा ही किया, लेकिन देखिए ना, विवेक का हाल तो वैसा का वैसा ही है। घर में ना सुबह का नाश्ता बनता है और ना खाना। नौकरी पर जाने की बात करूं तो खाने को दौड़ते हैं मुझे। हाँ मम्मी, मैंने भी सुमित को कितनी बार कहा कि अगर नौकरी नहीं करनी तो कोई छोटी सी दुकान ही खोल लो, घर का खर्चा कैसे चलेगा। देखो दोपहर के 12 बजने आए और जनाब अभी तक सो रहे हैं। हाँ मम्मी,